अनुच्छेद 370 पर फैसले के पहले बोले उमर अब्दुल्ला, कहा सरकार को हमें नजरबंद करने का बहाना चाहिए। इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन, पीएम और सीएम धामी ने निवेशकों का किया आह्वान। लोकसभा चुनाव से पहले मायावती का एक्शन, लोकसभा सांसद दानिश अली पार्टी से सस्पेंड। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का दूसरा दिन, निवेशकों का भरोसा, धामी सरकार पर बढ़ा, मंत्री सुबोध ने कहा। प्रदर्शनकारियों से मिले इको गार्डन पहुंचे जयंत चौधरी, 6800 के चयनित अभ्यर्थियों से जयंत चौधरी ने की मुलाकात। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को आशंका जताई कि अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले कश्मीर में बड़े नेताओं को नजरबंद किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को इसके लिए सिर्फ बहाना चाहिए और उनके पास ये मौजूद भी है। अब्दुल्ला ने कहा कि वो केवल उम्मीद और प्रार्थना कर सकते हैं कि फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में हो। कुलगाम जिले में जब सोमवार को आने वाले फैसले से पहले अब्दुल्ला से उनकी राय के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा उन्हें हमें नजरबंद करने के लिए बहाना चाहिए और उनके पास बहाना है। तो उसकी बात है। फारूक साहब ने कल जहां पे महुआ मोइत्रा ने अपने एक्सपल्शन के बाद मीडिया वालों से बात की, फारूक साहब उसमें हाजिर रहे। हमारा उनके साथ पूरा सपोर्ट और पूरी हमदर्दी है। हमें अफसोस इस बात का है कि उन्हें खुद अपनी सफाई में पार्लियामेंट में बोलने की इजाजत नहीं दी गई। बिल्कुल इस बात को साबित किया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। बीजेपी को ये याद रखना चाहिए कि वो हमेशा के लिए इख्तिदार में नहीं होंगे। देहरादून में आज इन्वेस्टर समिट में जहां एक तरफ इस निवेशक सम्मेलन में निवेश करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री धामी ने निवेशकों को प्रेरित किया, तो वहीं दूसरी तरफ निवेशक भी उत्तराखंड में निवेश करने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। रसना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन पिरूज खंबाटा ने बताया कि उत्तराखंड में निवेश के कई आयाम हैं। साथ ही रसना ग्रुप इस निवेशक सम्मेलन के बाद बड़ा निवेश उत्तराखंड में कर सकता है। उत्तराखंड के गुलाब के फूलों में निवेश करने का रसना ग्रुप की योजना है, जिससे शरबत और गुलकंद बनाकर रसना ग्रुप देश विदेश में अपने उत्पादकों को पहुंचाना चाहता है। और उत्तराखंड ने जो प्रोग्रेस किया है वो बहुत ज्यादा है। मैं देख रहा हूँ पहले जो उत्तराखंड का प्रोग्रेस होता था वो खाली टैक्स ब्रेक के माध्यम होता था, आदमी यूनिट लगा देता था, टैक्स का फायदा है। आज जो हो रहा है वो एक रियल फायदा हो रहा है। आदमी एंटीबायोटिक पे नहीं जी सकता है, टैक्स ब्रेक एंटीबायोटिक है। जो यहाँ ग्राउंड लेवल जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राउंड लेवल पॉलिसीज, अपॉर्चुनिटीज लोगों को दिख रही है, लोग आ रहे हैं, नेचुरली लोग आ रहे हैं। और माने रसना ग्रुप हमने एक ठान ली है कि हम भी जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है लोकल टू ग्लोबल उसको आगे ले जाए। और इसीलिए यस्टरडे हमने अनाउंस किया है यहाँ के जो रोज ऑयल है, रोज है दमास्कस, उसका रोज वाटर है, उससे बनाएंगे रोज शरबत और वो इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में लॉन्च करेंगे। और इसमें काफ़ी थेरेपेटिक क्वालिटीज़ हैं, इसको हम लोग पूरा एक्सप्लोर करेंगे। और खाली रोज शरबत नहीं, जैसे कि रोज वाटर आता है, रोज गुलकंद और रोज से च्यवनप्राश भी बना रहे। ऐसे जो लोकल प्रोडक्ट है, हनी, टैमरिंड, टर्मरिक, इस पे हमारा काम चल रहा है। और मेरा मानना है कि जो फूड प्रोसेसिंग हमारा जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन होता है कि जो फार्मर होता है उसको कैसे राइट इनकम पहुंचाया जाए, फार्मर से कैसे वर्क किया जाए। अमरोहा से लोकसभा सांसद दानिश अली को बसपा ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पार्टी ने लोकसभा सांसद दानिश अली को सस्पेंड कर दिया है। बसपा ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से दी। बसपा के नेशनल जर्नल सेक्रेटरी सतीश चंद्र मिश्रा ने पत्र जारी करके कहा, आपको अनेकों बार मौखिक रूप से कहा गया कि आप पार्टी की नीतियों, विचारधारा और अनुशासन के खिलाफ जाकर कोई बयानबाजी या काम ना करें, लेकिन इसके बावजूद आप लगातार पार्टी के खिलाफ काम करते आ रहे हैं। पार्टी हित में आपको बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। गतिविधियों के चलते निलंबित कर दिया गया। मुझे मालूम है आप पिछले
1.5 घंटे से मेरी प्रतिक्रिया लेने के लिए इंतजार कर रहे थे। मैं इतना ही कहूंगा कि बहन कुमारी मायावती जी का हमेशा मैं शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मुझे बहुजन समाज पार्टी का टिकट देकर के लोकसभा का सदस्य बनने में मेरी मदद की। बहन जी ने मुझे बहुजन समाज पार्टी लोकसभा में संसदीय दल का नेता भी बनाया। मुझे सदैव उनका असीम स्नेह और समर्थन मिला है। उनका आज का फैसला जरूर दुर्भाग्यपूर्ण। मैंने अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का भरसक प्रयास किया और कभी भी किसी प्रकार का पार्टी विरोधी काम नहीं किया है। इस बात की गवाह मेरे अमरोहा की जनता है। मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध जरूर किया है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आज दूसरा दिन है। वहीं धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन मीडिया से रूबरू होते हुए निवेशकों का भरोसा धामी सरकार पर बढ़ा है। ये बात कही क्योंकि समिट के बाद जिस प्रकार से इन्वेस्टर सरकार से बातचीत कर रहे हैं, निवेश की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, उससे उम्मीद जगी है कि यहाँ पर निवेश के बेहतर माहौल को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा निवेश होगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वन पंचायतों के लिए सरकार ने नीतियों में परिवर्तन किया है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी निवेश बढ़ाया जा सके। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत चयनित 6800 शिक्षक अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग को लेकर 542 दिन से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का आंदोलन अब धरना स्थल के गेट के बाहर चल रहा है। यहां सभी अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के समर्थन में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी इको गार्डन पहुंचकर अभ्यर्थियों से मुलाकात की और योगी सरकार पर जमकर आरोप लगाए। जयंत चौधरी ने कहा, योगी सरकार ने चुनाव के दौरान 3 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। सरकार के 100 दिन पूरा होने पर 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी दर्शाया गया। इनके आंकड़े भी बदलते रहते हैं। घोषणाओं के अलावा ये सरकार कुछ नहीं कर रही। और भी नेताओं ने बात उठाई है, बल्कि सरकार में शामिल केंद्रीय मंत्री जो एक घटक दल है, जो तथाकथित जो एनडीए है उसका हिस्सा है, वे भी कह चुकी है कि इसमें गलतियां होंगी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी इस बात को मान चुका है। यूपी ने भी जो कमेटी राजस्व समिति ने बनाई थी, योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश दिया था, उसके बाद कमेटी ने भी तय किया और ये माना, स्वीकारा कि हाँ गलतियां हो। उसके बाद 6,800 अभ्यर्थियों की सूची सरकार निकालती, लेकिन उनके साथ अभी तक न्याय नहीं हुआ। तो इनकी बिल्कुल उचित मांग है, कोई इनकार नहीं कर सकता। देर सवेर इनके साथ न्याय होगा और इस लड़ाई में हम पूरी तरह ओबीसी और दलितों की बात करती है, लेकिन इन्हीं सरदार पटेल जी की लंबी ऊंची मूर्ति लगा देने से या बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती और तारीखों को मनाने से ही सामाजिक न्याय की लड़ाई नहीं मजबूत होती। वो मजबूत तब होती है जब अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसका ध्यान सरकार रखेगी। और जब तक यहाँ 6,800 अभ्यर्थी जो हैं उनके साथ न्याय नहीं करती, 69,000 शिक्षक भर्ती थी उसमें जो घोटाले हुए उसका खुलासा सरकार नहीं करती, नहीं मानती, तब तक मैं नहीं मानता कि बाबा साहब अम्बेडकर जी या सरदार पटेल जी की या चौधरी चरण सिंह जी की आत्मा को शांति मिले। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।